हेलो अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारा जो है लेक्चर नंबर 6 है और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ी थी। ठीक है, आगे भी हमारे जो हैं एज सुन एज जैसे हम टॉपिक्स के ना करीब आते जाएंगे ना तो उनकी नॉमेनक्लेचर मैं आपसे करवाती जाऊँगी। जैसे अभी भी बहुत सारे हैं ऐसे ग्रुप्स मैंने फंक्शनल ग्रुप्स जिनकी मैंने आपको नॉमेनक्लेचर अभी नहीं करवाई है, तो मैं टॉपिक वाइज इंशाल्लाह क्लियर करूँगी। जैसे कि हमारे पास भी काफ़ी सारे कैसेट्स रहते हैं, ईथर है, अल्कोहल्स हैं एंड सो ऑन मैनी और भी फंक्शनल ग्रुप्स जो है हमारे पास हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो है ना हम इस चैप्टर नंबर आई थिंक 6 है, इसके अंदर हम इंटर के बुक का ये चैप्टर है। तो यहाँ से जो है हम अपने इस आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक का आगाज़ करते हैं। बेसिकली आइसोमेरिज्म है क्या, आपने पढ़ा होगा। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। आइसोमेरिज्म जो है एक बहुत सिंपल टॉपिक है, बस इसकी अंडरस्टैंडिंग का हमें मतलब जहन में रखनी चाहिए इसकी अंडरस्टैंडिंग को कि मतलब ये हमें कहना चाह क्या रहा है एक्चुअली, इसका मीन्स एम क्या है हमें समझाने का ना। बेसिकली आइसोमेरिज्म हम कहते हैं, आइसोमेरिज्म जो है कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, ठीक है, ओके, लेकिन उनकी एटम के अरेंजमेंट के अंदर फ़र्क हो, स्ट्रक्चर्स के अंदर डिफर आए, चाहे वो उसके एटम्स की वजह से या ग्रुप्स की वजह से। सही है। आइसोमेरिज्म, आइसो मीन्स सेम एंड मर्स मीन्स यूनिट्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको डेफिनेशन में लिखी है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स आर कॉल्ड आइसोमर्स, मीन्स सेम यूनिट्स, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। यानी कि वही बात कि कंपाउंड्स के पास क्या हो, का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है बिल्कुल सेम हो, लेकिन उनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में थोड़ा सा एटम की फ़र्क हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इथेल अल्कोहल है, यहाँ पे देखें आप, ये ओ एच अटैच है ना, तो ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। बट यहाँ पे ये और ये आप देखेंगे ना, ये सेम है, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर में फ़र्क है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये बेसिकली ईथर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे ईथर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, लेकिन यहाँ का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। वो कैसे? 2 कार्बन इधर भी हैं, इधर भी हैं। हाइड्रोजन नंबर हम काउंट करें अगर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, ओ है, इधर भी ओ है, मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूले दोनों के सेम है। सही है, तो ये हमारा होता है आइसोमेरिज्म। इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो वैसे तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन इंटर की बुक में जो है 4 टाइप्स ही मतलब स्टूडेंट्स लेवल पर डिस्कस की गई हैं। चेन आइसोमेरिज्म पहली टाइप है। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है भाई? भाई देखें, डिफरेंट कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन चेन ऑफ कार्बन एटम्स। कंपाउंड का वही बात, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन कंपाउंड के जो कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट है ना, ठीक है, उनके अरेंजमेंट में जो है डिफरेंस होगा। किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, आप देख सकते हैं, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये 5 कार्बन की चेन है, ठीक है, 5 कार्बन की चेन है। यहाँ काउंट करें आप 1 2 3 4, यहाँ पे चेन कम हो गई, 4 कार्बन की चेन बन गई। पहली जो चेन है ना, सिंपल है, लीनियर है, इसको हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे एन, नॉर्मल चेन है क्योंकि एन पेंटेन की चेन है ये, ठीक है ना। लेकिन हम नीचे जब आए ना, तो यहाँ पे देखें कार्बन एटम्स के उसमें डिफरेंस आ रहा है, चेन छोटी हो गई, चेन में जो है डिफरेंस आ रहा है ना, ये चेन छोटी हो गई है। ये 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन थी, ये 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कार्बन नंबर 1 2 पे जो है एक रेडिकल अटैच्ड है, ठीक है, 2 के ऊपर क्या है, एक रेडिकल अटैच्ड है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ऐसी चेन जिसके अंदर एक साइड के ऊपर, कार्बन के ऊपर एक चेन अटैच्ड हो, मीन्स एक रेडिकल अटैच्ड हो, सिंपल। तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं आइसोपेंटेन। क्या कहेंगे हम इसे? आइसोपेंटेन। होप यू गेटिंग। लेकिन अब नीचे आए आप, यहाँ 4 कार्बन की चेन थी ना, यहाँ 1 2 3, अब यहाँ पे ये 4 कार्बन की जो है चेन बन गई है। तो ऐसे कंपाउंड जहाँ पे कार्बन के साथ दो तरफ से रेडिकल अटैच होना, उसे हम कहते हैं नियो पेंटेन। आई होप आपको जो है समझ आ रहा होगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है।
तो फिर सेकेंड हमारी जो टाइप है ना आइसोमर्स की, हमारी है पोजीशन आइसोमर्स। ओके, पोजीशन आइसोमेरिज्म जो है ये क्या होती है, सिंपल। सो आइसोमेरिज्म कॉज्ड बाय डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन अ सेम चेन इज टर्म्ड एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपाउंड है, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊँ। ये देखें 1 2 3 4, आपके पास ये 1 2 3 कार्बन की जो है आपके पास चेन है। यहाँ पर आपके पास एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। और ये है 1 2 3 कार्बन की चेन है, और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप इधर अटैच्ड है। गाइस आप नोट कर रहे हैं कोई चीज़? एग्जैक्टली यहाँ पर जो है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन पे फ़र्क आ रहा है। तो सिंपली पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म क्या होती है? ऐसे मतलब चेन जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में फ़र्क है। यहाँ पे कहाँ पे अटैच था ये, सिंपल एज अ एन प्रोपाइल के तौर पे, मीन्स यहाँ पे एक सिंपल एन चेन के ऊपर ही अटैच था, सिंपल यहाँ पे अटैच्ड है, या कार्बन नंबर 1 आप इसे कह सकते हो, इसके साथ अटैच्ड है। तो इसको हम कहेंगे प्रोपेनॉल या 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। एन प्रोपाइल अल्कोहल भी इसे कह सकते हैं, सही है। अच्छा, दूसरी यहाँ पर चेन अटैच है, जिसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि कार्बन के अगर एक साइड पे रेडिकल अटैच्ड हो, ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं आइसो। आइसो का वर्ड जो है यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये 3 कार्बन एटम्स की चेन है। आई होप यू गेटिंग। अच्छा, अगर मैं आपसे इसकी थर्ड टाइप डिस्कस करूँ, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जिसका नाम है, ठीक है। तो वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होती है, सिंपली देखें, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। सिंपल इज दैट कि आपके पास एक चेन कार्बन कंपाउंड की चेन है, यहाँ दिख रहा है 1 2 3 कार्बन आइटम की चेन, यहाँ पे भी 1 2 3 कार्बन की चेन। यहाँ पे आप जब इन दोनों को काउंट करेंगे ना, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, CH3 एक कार्बन दूसरा कार्बन, मीन्स 3 कार्बन, ये 3 कार्बन इधर है, 3 4 5 6 6 हाइड्रोजन आइटम, 3 और 3 6 हाइड्रोजन आइटम इधर है। डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, एग्जैक्टली सेम। लेकिन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म वो होते हैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम हो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे बट फंक्शनल ग्रुप जो है बिल्कुल चेंज हो जाए। जैसे कि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और जो नीचे आपके पास ये एसीटोन है ना, बेसिकली ये जो है ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो ये सिंपल जो है हमारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप डिफर हो, उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे इसकी चौथी टाइप डिस्कस करूँ, मेटामेरिज्म। सो बेसिकली ऐसी आइसोमेरिज्म है, सिंपल देखें, मेटामेरिज्म इज अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म which is exhibited by compounds having same functional group but different alkyl group is attached। इससे मीन्स कार्बन के चेन्स जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम हो, ठीक है ना, बट अल्काइल ग्रुप की पोजीशन पे क्या हो, थोड़ा फ़र्क हो, चेंज हो। किस तरीके से, देखें, आपके पास एक चेन दिख रही है आपको, ठीक है ना, 1 2 3 4 कार्बन आइटम्स हैं, 1 2 3 4 कार्बन आइटम्स हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आप नोट करें, हैं तो दोनों के दोनों जो है ईथर फंक्शनल ग्रुप, बट यहाँ पे अल्काइल में फ़र्क है। किस तरीके से, यहाँ पे देखें, ये इथाइल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, बट यहाँ पे एक कार्बन बढ़ गया और H2 का इजाफा हुआ है, मीन्स कि ये जो है ना आपके पास ये प्रोपाइल फंक्शनल ग्रुप बन गया है। कौन सा बन गया है ये प्रोपाइल फंक्शनल ग्रुप बन गया है, ठीक है। इसके एक तरफ इथाइल है, दूसरी तरफ भी इथाइल है, देखें, तो इसको हम कहेंगे डाइथाइल ईथर, सही है ना। इसे हम क्या कहेंगे, डाइथाइल ईथर, क्योंकि यहाँ पे दो जो हैं इथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, सही है। लेकिन अगर हम नीचे की बात करें इस वाले की, ये आपको मैंने बताया ना, ये क्या है आपका, ये एक प्रोपाइल ग्रुप अटैच्ड है, 1 2 3 कार्बन की चेन है एक तरफ, दूसरी तरफ क्या है, एक मिथाइल ग्रुप छोटा सा अटैच्ड है। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा ना। तो इसका कंपाउंड का क्या नाम होगा, मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। इसे हम क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। यहाँ पे देखें, दोनों की फंक्शनल ग्रुप तो सेम थे, ईथर है दोनों, बट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के अलावा रेडिकल में फ़र्क था,
ठीक है ना। इनकी जो है रेडिकल में फ़र्क आ रहा था, दोनों दोनों यहाँ पे इथाइल ग्रुप अटैच थे, बट यहाँ पे एक तरफ प्रोपाइल अटैच था और एक तरफ मिथाइल अटैच था। तो इस तरीके से जो है इस टाइप की जो है आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं मेटामेरिज्म, आइसोमेरिज्म। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे लेक्चर का जो है अख्ताम पे हम पहुँचे। ये 4 टाइप्स जो हैं हमारे इंटर बुक में जो है डिस्कस थी। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आपको कोई भी कन्फ्यूजन अगर रहता है इससे रिलेटेड, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप मुझे मैसेज करके इनबॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जल्द मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।